हेलो बच्चों, यदि आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप सभी के लिए आज रामबाण साबित होने वाली है, जहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर आखिरकार अधिक तापमान क्यों पाया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप राणे है और जीवन एजुकेशन पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि बच्चों आप लोगों को अंत में यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, यहाँ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर आखिरकार तापमान अधिक क्यों पाया जाता है। बच्चों, सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भूमध्य रेखा आखिरकार कहते किसको है। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा होती है बच्चों जो पृथ्वी के ठीक मध्य से होकर के जाती है और पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। एक हमारा भाग हो जाता है उत्तरी ध्रुव और दूसरे भाग को बोलते हैं बच्चों हम दक्षिणी ध्रुव। जहां हमारी भूमध्य रेखा होती है बच्चों, वहां पृथ्वी की जो भूमि होती है वो ऊपर की ओर बच्चों उभरी हुई होती है, जिस कारण वहां से क्या होता है बच्चों, उस उभरे हुए क्षेत्र में जो सूर्य की हमारी जो किरणें होती है वो बच्चों बिल्कुल सीधी रेखा में उस स्थान पर आकर के जहां से पृथ्वी ऊपर की ओर उभरी हुई है यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें आकर के वहां सीधी रेखा में पड़ती है और वही वाला क्षेत्र हमारा जो भूमि का ऊपर की ओर उभरा हुआ है यानी भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र ऊपर की ओर उभरा हुआ है वह सूर्य के संपर्क में सीधे आ जाता है, जिस कारण बच्चों पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान पाया जाता है। ये पृथ्वी के जिस स्थान पर भी सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ती है उसी स्थान पर अधिक तापमान पाया जाता है। जैसे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें तीन स्थानों पर सीधी रेखा में पड़ती है। एक होता है बच्चों हमारा कर्क रेखा, एक होती है हमारी मकर रेखा और एक होती है बच्चों हमारी भूमध्य रेखा। यहाँ पर हमेशा जो हमारी भूमध्य रेखा होती है बच्चों वहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ती है, इसीलिए वहाँ अधिक तापमान पाया जाता है। और दोस्तों इसी कारण जो हमारे भूमध्य रेखा पर जितने भी देश पड़ते हैं, इसीलिए यही कारण है बच्चों कि वहाँ के जितने भी इंसान हैं वहाँ में क्या होते हैं बच्चों, काले होते हैं। यही एक कारण है काले होने का। और बच्चों भूमध्य रेखा की कुछ विशेषताएं भी हैं। इसी कारण बच्चों जैसे ही वहां पर भूमध्य रेखा पर अधिक गर्मी पड़ती है तो वहां से क्या हो जाता है बच्चों, हवाएं क्या होती है, गर्म होकर ऊपर की ओर हल्की होकर बच्चों ऊपर की ओर उठने लगती है, जिस कारण वह ठीक दोपहर के बाद बच्चों प्रतिदिन वे हवाएं एक बादल का रूप धारण कर लेती है और जिस कारण बच्चों ठीक दोपहर के बाद ठीक वहाँ संवहनीय वर्षा प्रतिदिन होती है। तो बच्चों एक भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ प्रतिदिन वहाँ वर्षा होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि वहाँ अधिक गर्मी होने के कारण हवाएं हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती है और जैसे ही ऊपर की ओर वह तापमान में गिरावट होता है बच्चों तो वह हवाएं एक बादल का रूप धारण कर लेती है और जिस कारण वहाँ प्रतिदिन बच्चों वहाँ एक वर्षा होती है जिसको हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। बच्चों एक भूमध्य रेखा पर क्या होता है बच्चों, इसी वर्षा के कारण वहाँ भूमध्य रेखा पर चौड़ी पत्तीदार सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर बच्चों चौड़ी पत्तीदार सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों ये थी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।